हाँ जी दोस्तों, सभी को राधा स्वामी जी, सारी संगत को आज दिल्ली में बाबा जी का प्रोग्राम हुआ। सत्संग क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम हुआ और संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी, जैसा सुनने में आ रहा है, जैसा खबर मिली है। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे शॉर्ट में। सेवादार हर बार की तरह अच्छे से अपनी सेवा निभाते हैं। हमें सम्मान करना चाहिए सभी सेवादारों का। और आज बाबा जी से सभी बच्चों ने बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे। सारे तो मैं नहीं सुना सकता, लेकिन कुछ हैं जो आपको सुना सकते हैं। दिल्ली वाले भाई भी फरीदाबाद साइड के भी कांटेक्ट में हैं, इसलिए उन्होंने शेयर किए। अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे, जैसा पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं बाबा जी से। जैसे बाबा जी, अगर कोई हमें धोखा दे देता है तो क्या करना चाहिए। एक किसी ने पूछा, बाबा जी कुछ लोग हमें ज़िंदगी में नीचा दिखाते रहते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। एक भाई ने पूछा, बाबा जी घर में मैं सही काम करता हूँ और कोई कुछ नहीं बोलता, अगर मैं गलत काम करूँ तो सब डांटते हैं। मतलब कोई अप्रिशिएट करता नहीं अच्छा काम अगर करें, अगर गलत काम कर दें गलती से भी तो डांटने लग जाते हैं। और फिर उसी ने पूछा कि बाबा जी डिस्ट्रैक्शन जो होती है इस संसार में, उसमें हमें क्या करना चाहिए। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे डॉक्टर बना देना और अपनी दया मेहर करना। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी मेरी फैमिली कहती है कि काम करो और पैसा लाओ, तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों, जिसका जवाब आगे भी आप सुन चुके हो, कई बार बाबा जी से पूछ चुके हैं बच्चे और बड़े भी ऐसे क्वेश्चंस। अगला सवाल, बाबा जी मुझे जानवरों से बहुत ही प्यार है, मैं जानवरों से खूब प्यार करता हूँ, उन्हें अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जो गाय का दूध होता है वो प्योर नहीं होता, उसे पीना नहीं चाहिए। तो बाबा जी ने इस पर कहा, बेटा देखो, जानवरों को प्यार करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि गाय का दूध प्योर नहीं होता, तो ये बात तो झूठ है, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं, उसे पूजते हैं, तो गाय का दूध इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता, मतलब अशुद्ध तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोस्तों बाबा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। भारत में सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है। गाय सिर्फ घास ही खाती है और गाय के जो हर एक चीज़ गाय की यूज़ होती है वो पवित्र ही मानी जाती है। गाय का गोबर भी लेपने में काम आता है और आग जलाने में। गांव में आप सभी ने देखा होगा। और गाय का दूध तो हम सभी पीते हैं, उसी से मक्खन घी ये सब आदि बनता है। और गाय भोली भी होती है, दिखने में भी प्यारी लगती है, क्यूट लगती है, वेजिटेरियन तो होती ही है, घास फूस ही खाती है। एक बार मैंने देखा था एक वीडियो, गाय के पास एक सांप आ जाता है, तो वो गाय इतनी भोली थी कि वो सांप के पास भी जा रही थी और सांप को सूंघ रही थी, उसे खतरे का पता ही नहीं था। लेकिन सांडों से बचो दोस्तों। ये भी वीडियोस देखी हैं कि जो सांड होते हैं वो मार ही देते हैं बंदे को। अगला सवाल जो पहले आपको बताया था कि बाबा जी जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो सब कोई बोलते हैं, लेकिन अगर मैं अच्छा करता हूँ तो कोई बोलता नहीं है। बाबा जी ने इस पर फरमाया कि बेटा अगर तुम गलत करोगे तो हर कोई तुम्हें बोलेगा, ताकि तुम गलती ना करो, दोबारा गलती ना करो। अगला सवाल जो कई दोस्तों का, कई संगत का हो सकता है, वो ये है कि बाबा जी जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ वह पता नहीं क्यों बुरा बनते बनते काम बिगड़ ही जाता है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो भी आप कुछ करो, जब भी कोई भी काम करो तो उसे पूरे मन के साथ करोगे।
तो वह काम सही होगा अगर पूरे मन के साथ करोगे। तो इससे दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जो भी काम हमें करना चाहिए पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ करना चाहिए, प्रेम और प्यार के साथ करना चाहिए, भावना के साथ। चाहे वो कोई दुनियावी काम हो, चाहे कोई परमार्थी काम हो। परमार्थ में भी यही तो चाहिए, हार्डवर्क और डेडिकेशन। पूरे मन के साथ अगर भजन सिमरन करेंगे, मन को लगाएंगे, तो मन हर एक चीज़ में लगेगा। अगला एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। ये भी दोस्तों हम में से कई दोस्त होंगे जो ज़्यादा सोचते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं कुछ लोग। छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है, मैं क्या करूँ? बेटा ज़्यादा सोचने से क्या होगा, जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तुम्हारे सोचने से वो बदल तो सकता नहीं। फिर उस बहन ने बाबा जी के आगे अर्जी की, बाबा जी नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से सिर हिलाया। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी जो लोग मेरी मम्मी को पसंद नहीं हैं, तो क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए या नहीं? बाबा जी ने बताया कि देखो बेटा, अगर मम्मी मना करे बात करने से तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ कर ही कह रहे हैं। अगला सवाल, बाबा जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ? बेटा पढ़ाई में तो मन लगाना ही होगा, तभी तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप का भी नाम होगा। और अब दोस्तों मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो डॉग लवर्स हैं, वैसे तो हमें अकेले डॉग लवर्स नहीं होना चाहिए, एनिमल लवर होना चाहिए। जैसे मैं खुद एनिमल लवर हूँ, अकेला डॉग लवर ना बने। और ये बात जैसे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा जानवरों के ऊपर कि मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो दोस्तों जैसे किसी ने कोई डॉग रखा है, तो देखा गया है कि कुछ उनमें से उस डॉग को मांस या नॉन वेज डाल देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है, हमें मांस या नॉन वेज डॉग को नहीं डालना चाहिए, इससे हम अपने कर्म बना रहे हैं। बाबा जी ने भी एक बार ये बात कही थी क्वेश्चन आंसर के दौरान ही, कि आप जो खुद वेजिटेरियन चीज़ होती है वही हमें डॉग को देनी चाहिए। ठीक है, वो उसका नेचर है डॉग का, जानवर, वो जानवर ही ऐसा है कि वो नॉन वेज खाता है। लेकिन मैंने वो कुत्ते भी देखे हैं, वो डॉग भी देखे हैं जो सब कुछ खाते हैं, फ्रूट से लेकर सैलड भी। बात सब आदत की होती है, अगर हम उन्हें आदत डालेंगे ये वेजिटेरियन खाने की तो वो रोटी ही खाएगा। हमने दोस्तों स्ट्रीट डॉग ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों अपनी बात, क्योंकि कई दोस्तों का प्रश्न होता है ये, और मैंने खुद भी देखे हैं नॉनवेज डालते हुए, तो मैंने उनको समझाया भी था कुछ टाइम पहले। स्ट्रीट डॉग को हम वेजिटेरियन चीज़, रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह ही डालते हैं शुरू से, तो वो वही खाने के आदी हो जाती हैं। बाकी कुत्ते की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वो नॉन वेज फूड को, अंडे, ये सब चीज़ कुत्ते को पसंद होती हैं। लेकिन हम अपने कर्म क्यों बढ़ाएं उन्हें नॉन वेज देकर? और हमारे मन के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है उन चीज़ों का। जब हम उन चीज़ों को खाते नहीं तो वो किसी और को कैसे दे सकते हैं? तो कुछ दोस्त इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। पहले तो स्ट्रीट डॉग ही रखो, जो सबसे बेस्ट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी इंडियन डॉग्स की सबसे बेस्ट होती है, और वो लॉयल भी सबसे ज़्यादा ही होते हैं। ये ब्रीड वाले डॉग्स तो जिनको इनका शौक़ है, ये तो अपने ओनर को ही काट देते हैं, पिटबुल वगैरह, वैसे भी ये बैंड हैं। कितनी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो स्ट्रीट डॉग को, जो इंडियन डॉग्स हैं, जो नीडी हैं, जो आपके पीछे बेचारे खुद आते हैं, उनकी सपोर्ट करो अगर करनी भी है। वैसे एनिमल लवर बनो, अकेला डॉग लवर नहीं।
संसार जाने बिरथा सभा मन की और किस पे आँख सुनाइए विण नावे